धर्म ज्ञान पर दंडाधिकारी शनि की वक्री गति। 27 जुलाई से परिवर्तन की सुनामी। ग्यारह दिसंबर तक 138 दिनों का वक्री काल। 12 राशियों से जुड़ी वक्री शनि की दृष्टि। शनि के वक्री समय में बचाव और उपाय। अब की बार राहत या फिर चुनौती। छप्पर फाड़ कमाई या फिर दरिद्रता का ग्रहण। वक्री शनि से जुड़ी आचार्य मयंक शर्मा जी की सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषी मयंक शर्मा जी। मयंक जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। आज हम बोर्ड के साथ लेकर हाजिर है क्या कहता है शनि का वक्री काल, जो कि 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 दिसंबर तक रहेगा, यानी कि 138 दिनों तक शनिदेव यानी कि दंडाधिकारी अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे। और जब तक वक्री रहेंगे, खासकर मेष राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। मेष जो कि ऑलरेडी शनि की 7.5 से गुजर रही है, तो किस प्रकार का नुकसान यहाँ पे शनि आपका करा सकते हैं। क्या सावधानियां इस बार आपको बरतनी पड़ेगी इन 138 दिनों में, और खास तौर पे क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी आपको नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे। मयंक जी से समझने की कोशिश करेंगे इस बार शनि की दृष्टि आपसे क्या ले रही है और क्या आपको दे रही है। मयंक जी, शनि का वक्री काल और मेष राशि के लिए क्या कहती हैं कि ये पोजीशन। देखिए, शनि देव वर्तमान में मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में है। जब वक्री होंगे, हर वर्ष शनि देव वक्री होते हैं 138 दिनों के लिए। शनि मंगल इन ग्रहों का वक्री होना यानी कि शनि की उल्टी चाल है जी। उल्टी चाल ऐसा नहीं है कि शनि देव रिवर्स गियर में जाएंगे। शनि की चाल धीमी हो जाती है। शुभ फल देने की क्षमता अगर शनि देव दे रहे हैं तो वो धीमा कर देंगे। अगर आपको ढैया 7.5 ही चल रही है तो वो आपकी परेशानियों को जो है थोड़ा बढ़ा देंगे। कहते हैं ना कि किसी भी चीज में ठहराव ला देते हैं, तो वो शनिदेव इस वक्री अवस्था में कर देते हैं कि ना तो काम बन रहा है, ना ही बिगड़ रहा है, कि पूरी तरीके से निजात नहीं मिल पा रही है। तो एक पेंडिंग सिचुएशन आ गई है, तो यहाँ पर शनिदेव जो है वो कार्य करते हैं। वक्री शनि से कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हर वर्ष का एक प्रोसेस है। लेकिन जिस राशि के ऊपर जिस भाव में शनिदेव बैठ के वक्री होते हैं, हम ये बताते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपको इन क्षेत्र में ये सावधानी रखनी है जी। ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है, और अंत में क्या उपाय करने। सिंपल सी बात है। तो कोई इसमें डरने डराने वाली या कोई भी दहशत मचाने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव 12वें भाव में आपके बैठे हुए हैं, मीन राशि में हैं, और पहली 7.5 का दौर है, वक्री होंगे। क्या सावधानी मेष राशि वालों को इस 138 दिनों में रखनी चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं ये सबसे पहले कि वक्री शनि की दृष्टि के कहाँ कहाँ पड़ रही है, पहले ये समझा दीजिए। देखिए, शनि की जो है ना तीसरी दृष्टि आप देखिए, सीधा ये आपके धन भाव पे पड़ रही है। ओके। शनि की 7वीं दृष्टि देखे तो आपके छठे रोग ऋण शत्रु भाव पर पड़ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो सीधा सीधा शनि इन 3 भाव को प्रभावित कर रहे हैं वक्री अवस्था में आके। उसके बाद शनिदेव आपकी राशि से, दर्शकों को बता दें ये मेष लग्न नहीं है दर्शकों, ये मेष राशि की चर्चा हो रही है, और हम चंद्र राशि के अनुसार आपका गोचर बताते हैं। और 7.5 का जो विवेचन है वो चंद्र राशि के आधार पे किया जाता है, ना कि लग्न के आधार पे। तो इसको अपना आप चंद्र लगन मान के चलिए कि आपका ये चंद्र लग्न है, ठीक है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज ना होए। और जब शनिदेव 12वें भाव में है तो 7.5 का प्रथम दौर चल रहा है। इन 3 भावों के साथ साथ शनिदेव 30 भाव के कारक हैं, 10वें भाव के कारक हैं, नौकरी व्यवसाय लाभ के कारक हैं, इन भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो यानी कि 5 भाव एक साथ पूरी तरीके से शनिदेव के कंट्रोल में रहेंगे। क्या शनिदेव देंगे और क्या परेशानियां बढ़ाएंगे और क्या उपाय हैं, ये अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शनि की आपकी ऋण पे और स्वास्थ्य पे पड़ रही है, शत्रु पे पड़ रही है, मैं वो समझना चाहूंगी, मतलब ओवरऑल सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा समय के। देखिए, इस समय मेष राशि वालों को सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना है। अब इसको इस तरीके से लीजिए, आप अभी तक अपना लाइफस्टाइल अपनी दिनचर्या नहीं बना के चल लेते, तो शनिदेव कहते हैं कि अनुशासन में आइए, समय से उठिए, समय से सोइए। अपनी डाइट जो है ना, आप एक सिंपल साधारण खाना खाइए।
तो यहाँ पर अगर आपने इस तरह की लाइफस्टाइल रखी तो आपको कोई सेहत की बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब रही तो इस समय यहाँ शनिदेव जो है रोग बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर शत्रु बाधा भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष सलाह यह है कि किसी के साथ बेवजह की दुश्मनी मोल ना लें जी। वाणी पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के बयानबाजी से बचें, इस चीज का यहाँ ध्यान रखें। और सेहत को लेके तो खासकर ये कि थोड़ा सा अलर्ट रहे। अब अगर मेष राशि वालों को कोई बीमारी परेशानी चल रही है तो विशेष आप इस समय इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लें, लापरवाही ना करें, क्योंकि इस समय केयरलेस होना वो भारी पड़ सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और फटाफट से मैं जी प्रोफेशनल लाइफ पर शनि क्या दृष्टि डाल रहे, क्या परेशानियां? देखिए, इस समय पहले धन भाव की तीसरी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी को पैसा उधार देने से बचें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई आपके पास प्रस्ताव लेके आ रहा है कि इतना पैसा यहाँ लगा दीजिए, ये खरीद लीजिए, वो कर लीजिए, इन चीजों से अभी बचना होगा। शनिदेव की दशम भाव और लाभ भाव के कारक हैं, तो इन चीजों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आप 138 दिनों में देखेंगे कभी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, कभी एकदम से ठहराव आ गया है जी। कि काम बिल्कुल एकदम से 15 दिन अच्छे गए और 15 दिन थोड़ा मध्यम गए। इसी तरह से लाभ में भी लाभ की प्राप्ति तो शनिदेव कराएंगे, मगर वो लाभ जो है पैसा रुक रुक के प्राप्त होगा या लाभ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि साढ़े साथी भी है, खर्च भाव में बैठे हैं तो खर्च ज्यादा देंगे। तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेगी। और शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो धर्म कर्म में रुचि रखना आपके लिए भाग्यकारी साबित होगा जी। दूसरा, भाग्य आपका साथ देगा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन भी है। विदेश जाके काम कारोबार भी अच्छा, भाग्य भी साथ देगा। लेकिन चीजें धीरे धीरे होंगी। जो काम आप उम्मीद कर रहे थे कि 10 दिन में होना चाहिए, वो काम 2 महीने में होगा। ओके, मतलब डिले होंगी चीजें, तो आपको पेशेंस रखना है। बिल्कुल। मैं जी मैं चाहती हूँ कि आप रेमेडीज भी बताएं। देखिए, इसमें सबसे बढ़िया रेमेडीज क्या करनी चाहिए मेष राशि वालों को, जब जब साढ़े साथी चल रही हो तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कीजिए पूरे परिवार जन के सहित, तो आपको ये ऊपर शनिदेव की असीम अनुकंपा बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, लाल चोला चढ़ाएं तो विशेष लाभ। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाके शनिदेव को तेल, बादाम, काले तिल, काले चने चढ़ाएं। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें जी। और राष्ट्र हित में, राष्ट्र की उज्जवल भविष्य को लेके अगर आप कामना करेंगे तो शनिदेव आपको बहुत लाभ देंगे। हमने अक्सर देखा है कि जो व्यक्ति, कविता जी, दूसरों की मदद करते हैं, शनिदेव उनसे बड़े खुश होते हैं। तो इसलिए सबकी मदद कीजिए और ढोंग करने से, दिखावा करने से, झूठ फरेब, इन सब चीजों से अब आपको बचना होगा। बिल्कुल। मैं जी से जाना शनि की वक्री चाल मेष राशि वाले लोगों के लिए खासकर 138 दिन टेस्टिंग पीरियड है, आपका अग्नि परीक्षा लेंगे शनिदेव आपका, लेकिन घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ उपाय कीजिए और सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन में रहिए। मुझे मैं जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।